हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। लेट फंक्शन r be defined as function is equal to x की पावर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको एमसीक्यू में है क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। f is 1 on 2, b f is many 1 on 2, c f is 1 but not on 2, d f is neither 1 nor on 2। फंक्शन आपको दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। हमारे पास फंक्शन ये दिया गया डिफाइंड एज फंक्शन इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, मतलब रियल नंबर का रियल नंबर से फंक्शन है। तो बेटा रियल नंबर में ऑल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो आपने ये ले लिए कुछ नंबर्स, ओके। तो अब आप करेंगे फंक्शन आपको दिया गया है x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। फंक्शन में आपने वैल्यू रखी 1, तो 1 की 4 क्या 1 होगा। 1 -1 रखा और -1 की पावर 4 भी आपको क्या देगा 1 ही देगा, क्योंकि इवन पावर है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी नंबर -1 -2 1 2 3 ये आपने ले लिए, मतलब -1 और 1 का क्या आ रहा है आपके पास इमेज 1 आ गई, ठीक है। अगर आप फंक्शन में बेटा 2 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 2 की पावर 4, तो वो आ जाएगा आपके पास 16। अगर फंक्शन में आप -2 रखते हैं फिर आपके पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए एक 16। तो ये 2 को भी 16 आ रही है इमेज और -2 को भी क्या आ रही है 16। तो आप देख रहे हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ओके। अब ये नॉट 1 1 है और साथ में आप देख रहे हैं माइनस वाले नंबर जो आपके लेफ्ट रह रहे हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं है। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। हम लेट करते हैं हमारे पास एज आप देखिए एज फंक्शन 1 इक्वल टू 1 एंड फंक्शन -1 इक्वल टू वो भी आपको 1 दे रहा है। तो बट 1 और -1 इक्वल तो नहीं होते बेटा, ठीक है। बट 1 एंड -1 नॉट इक्वल, सो दिस फंक्शन, तो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ 1 1 नहीं है। अब आप दूसरा चेक करेंगे ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके पास -1 जो है उसकी प्री इमेज आपको सेट आर से नहीं मिलेगी। आप लिखेंगे रेंज क्या है आपके पास सबसेट है कोडोमेन का, और दूसरा आप लिखेंगे हमारे पास एग्जाम्पल -1 belongs to R codomain has no pre-image in R domain of function, ठीक है। सो गिवन फंक्शन, तो हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। क्लियर है बेटा, ओके। चलिए अब हमें इसका ऑप्शन देना है, वो कौन सा आएगा, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। तो हमारा ऑप्शन जो डी इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा आया डी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। अब आप 12th पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो आपको दिया गया है 3x, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12, ठीक है। ऑप्शन आपको जो एमसीक्यू और है इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऑप्शन यही है आपके पास 4 के 4। चलिए अब आप रियल नंबर टू रियल नंबर है, अगेन आप एरो डायग्राम से इसको चेक कर लेते हैं। पहले हमारे पास रियल नंबर में और तरह के नंबर आते हैं बेटा। ये आपने नंबर ले लिए, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये आपने क्या ले लिए नंबर ले लिए। चलिए अब आप देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन जो दिया गया है वो है 3x, ओके।
अगर आप फंक्शन में वैल्यू रखते हैं -1 तो हमें वैल्यू मिलती है 3 -1 -3 मिला आपको। ठीक है, आपने क्या रखा फंक्शन में -1 रखा तो हमें वैल्यू क्या मिली है -3 मिली है। ठीक है बेटा, तो आपने -1 का ये 3 वैल्यू। अगर आप फंक्शन में वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है 3 1 तो 3 आएगा आपके पास। आपको क्या मिला 3 मिला। 1 आपने रखा तो आपको 3 मिला। ओके, अब आप देखिए अगर आप फंक्शन में 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 3 है ये 2 है, 3 2 जा 6 तो हमारी रेंज क्या आती है 6 आती है, पॉजिटिव का 6 आएगा। ओके, अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा रेंज -6, क्या मिलेगा माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए -6। तो अगर आप -2 रखते हैं तो आपको -6। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये फंक्शन जो है क्या हो रहा है मैनी वन हो रहा है, सॉरी 1 1 हो रहा है, आपको सिंगल इमेज ही मिल रही है। एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज, तो मतलब आपके जो नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है वो सारे क्या हैं उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं रेंज में, तो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए हमारा ये फंक्शन जो है 1 1 है, तो आप लिखेंगे एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज, so given function is 1 1। ओके, अब हमारे पास ये क्या है रेंज में भी हमारी जो है सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहीं से कोडोमेन से हमें क्या मिलता है जो इमेज है वही हमारी रेंज होती है। तो हमारे पास क्या है आप चेक करिए, अगर हमारे पास fx = y हमारे पास क्या फंक्शन दिया गया है 3x। ठीक है, तो बेटा ये हम किसके लिए चेक कर रहे हैं ऑन टू के लिए, क्योंकि हमें क्लियर हो जाएगा फॉर ऑन टू कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो हमने क्या किया y हमारे पास 3x है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू लेंगे y/3 = x आ गया। तो यही x आप किस में डालते हैं फंक्शन में, तो fx फंक्शन = 3 y की वैल्यू के x की वैल्यू आई है y/3। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया उसने y दिया, फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया y में, मतलब एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज और एवरी रेंज हैज अ यूनिक प्री इमेज। ठीक है, तो इट मींस ये जो फंक्शन है ये क्या है ऑन टू भी है। तो आप लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज, आप लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन has range in R domain of function। ठीक है, so hence given function is on to। ठीक है, ये on to भी हो गया। ओके बेटा, तो चलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1 1 भी है ये ऑन टू भी है। ठीक है, थैंक यू।